देव अदेव महीधर नागन, सिद्ध प्रसिद्ध बड़ो तप कीनो। वेद पुराण कुरान सबे, गुण गाय थकै पे तो जाए न चीनो। भूमि आकाश पतार, दिशा विदिशा, जैसो सबके चित चीनो। पूर रही महिमो महिमा, मैं तह आन मुझे कह दीनो। सत्कार योग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये 33 सवैयों में 9वां सवैया है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का 9th सवैया। इसमें महाराज परमात्मा को पाने के प्रयत्न करने वालों का जिक्र कर रहे हैं। महाराज कहते हैं, देव अदेव महीधर नागन, सिद्ध प्रसिद्ध बड़ो तप कीनो। देव अदेव अर्थात राक्षस और देवता, असुर और देवता। महीधर, मही कहते हैं धरती को। धर अर्थात महीधर अर्थात धरती को टिका कर रखने वाला। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग पर धरती टिकी है, ऐसा मिथास है। महीधर नागन, शेषनाग। देव अदेव महीधर नागन, सिद्ध प्रसिद्ध बड़ो तप कीनो। कई सिद्धों ने, प्रसिद्ध सिद्धों ने भी अनेक तप किए हैं, तपस्याएं की हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। देव अदेव महीधर नागन, सिद्ध प्रसिद्ध बड़ो तप कीनो। अनेक तप उन्होंने किए हैं। वेद पुराण, वेद पुराण कुरान सबे, गुण गाए थके पे तो जाए न चीनो। वेद पुराण कुरान आदि विचार करते करते थक गए हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने में असफल रहे। वेद पुराण कुरान सबे, गुण गाए थके, उसके गुणों को गाते हुए थक गए हैं। पे तो जाए न चीनो। चीन अर्थात पहचान करना, चिन्हित करना। वेद पुराण कुरान सबे, गुण गाए थके पे तो जाए न चीनो। भूमि आकाश पतार, दिशा विदिशा, जैसे सबको चित चीनो। भूमि आकाश पाताल, दिशाएं और उपदिशाएं, इन सभी में परमात्मा व्याप्त है। भूमि आकाश पतार दिशा विदिशा, जैसे सबको चित चीनो। पूर रही महिमो महिमा, मैं तह आन मुझे कह दीनो। पूर रही महिमो महिमा। मही कहते हैं धरती को। परमात्मा की महिमा सारे धरती में प्रचलित है, प्रसिद्ध है, चर्चित है। और ऐसा मुझे चेतना ने उसकी अनुभूति करा दी है। मैं तह आन मुझे कह दीनो। इनको देखकर मेरे मन में ये चेतना जग गई है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। सवैया एक बार फिर, देव अदेव महीधर नागन, सिद्ध प्रसिद्ध बड़ो तप कीनो। वेद पुराण कुरान सबे, गुण गाए थके पे तो जाए न चीनो। भूमि आकाश पतार दिशा विदिशा, जैसे सबको चित चीनो।
पूर रही महिमो महिमा, मैं तह आन मुझे कह दीनो। परमात्मा के संबंध में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चर्चा कर रहे हैं। सत्संगियों, सवैये पर आज ही विश्राम है। कल दास ने आप जी से बेनती की थी कि कुछ सत्संगी रहनी के बारे विचार कर रहे थे। रहनी दो प्रकार की है, एक आंतरिक रहनी और एक बाहरी रहनी। बाहरी रहनी में जो दिखलाई देते हैं उनमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पंज ककार रखने की आज्ञा दी। कुछ का ये मानना है कि इस आधुनिक युग में बदले हुए परिवर्तित समाज में इन पंज ककारों का रेलेवेंस कितना है, ऐसा कुछ सत्संगी सोचते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक दूरदर्शी अवतार पुरुष हुए हैं। इसीलिए उन्होंने जो पंज ककार रखने की आज्ञा दी थी वो आज के समाज में भी पूरी तरह रिलेवेंट है। पंज ककार केश, कंगा, कच्छा, कड़ा, कृपान, इनमें कुछ उपयोग करने लायक भी हैं और कुछ प्रतीक हैं। जैसे केश मानव जाति के इतिहास में इसका प्रमाण है कि जितने भी अवतार पुरुष, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने केश रखे। ईसा मसीह, मोहम्मद साहब जिनकी फ़ोटो ईरान में पाई गई है, जिसके देखने का अवसर संत सिंह मस्कीन जी को भी मिला, उनमें भी साबित सूरत उनके केश हैं। ऋषि, महामुनि, तपस्वी, साध्वी सभी कोई अपने केशों का कत्ल नहीं करते। सिख भी केश की बेअदबी भी नहीं करते। फिर उन केशों की संभाल करने के लिए कंगा रखा गया। लकड़ी का कंगा प्लास्टिक के कंघों से बेहतर है, यह साइंस भी प्रूव करता है, साबित करता है। कछहरा, कछहरा सिख को चेताता है कि जती रहना है, संयम में रहना है। कृपान, कृपान का अर्थ ही है कि कृपा करना। कृपान अन्याय के खिलाफ लड़ने और अन्याय को न सहने के लिए उपयोग में भी लाई जाने वाली वस्तु है। इसलिए दास ने कहा कि कुछ उपयोगी और कुछ प्रतीकात्मक है। कड़ा, कड़ा एक ओर सादगी को दर्शाता है तो दूसरी ओर यह सदैव अपने हाथ को यह याद दिलाता है कि किरत करनी है, किसी भी बुरे काम को करने से कड़ा रोकता है। इस प्रकार पंज ककार आज के इस आधुनिक युग में भी उतने ही रिलेवेंट हैं जितने उस समय में थे,
ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की कृपा है, जो अपनी दूरदर्शिता के कारण हमें आज इस कलयुग में भी बुरे कर्मों से बचने के लिए प्रतीक के रूप में, उपयोग करने के रूप में इन पंचककारों की बख्शीश की है। सत्संगियों, देखा जाए तो इस आधुनिक युग में, आज के समाज में इन पंचककारों की पहले से भी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग पूरे उरोज पर है, जिनित पर है, पूरे उरोज पर है, उफान पर है। ऐसे में पंचककार गुरु की बख्शीश के कारण हमें संयमी, अन्याय के खिलाफ लड़ने, जति और अपनी सेहत बनाए रखने के लिए केश और बुरे कामों से रोकने के लिए कड़ा, कृपान आदि की बख्शीश हुई है। आस है सत्संगियों के प्रश्न का उत्तर देने में दास ने कुछ सहायता की। इतने वचन प्रवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। कल एक और सवैये पर विचार साझे करेंगे। आज यही विश्राम है। फतेह साझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।